Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the vocabulary of the poem Pobal Who Has No Toe. The Pobal Who Has No Toe is a very famous and you can say nonsense as well as humorous poem written by Edward Lear. एडवर्ड लियर हमारे पोएट हैं इस पोम के। इन्होंने एक पोम लिखी है द पोबल हु हैज नो टू। एक्चुअली पोम वैसे तो नॉनसेंस पोम है, ह्यूमरस है, फनी सी पोम है, बट इट हैज़ अ डीप मीनिंग। इसका डीप मीनिंग है तो वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। एक मैंने इसका वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन की है पोम की। देन सेकेंड वीडियो में मैंने उसको समरी बताई है। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वोकैबुलरी ऑफ द चैप्टर। बिकॉज वोकैबुलरी जो है एक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बिना वर्ड मीनिंग के हम चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो हमने ये वर्ड जो है चैप्टर से लिए हैं, इनकी यहाँ पे मीनिंग्स है। मैं आपको एक एक मीनिंग अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको चैप्टर पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, प्लस लाइक भी जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है फिडल डी डी, जिसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन यूज टू से दैट समथिंग इज नॉनसेंस। एक तरह का एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि कोई चीज जो है ना वो बिल्कुल नॉनसेंस है, बेकार सी है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ गंदी चीज देख ली, मतलब गंदगी है आपके सामने और आप कहते हो हाउ डिसगस्टिंग। तो हाउ डिसगस्टिंग का अगर आप मीनिंग ढूंढो तो वही तो बताएगा कि एक एक्सप्रेशन है जो आप तब यूज करते हो जब सामने कोई चीज है आपको अच्छी नहीं लगी। तो कोई चीज जो आपको अच्छी नहीं लगी वो बताने के लिए आप वर्ड यूज करते हो हाउ डिसगस्टिंग। ऐसे ही कोई बात जो आपको अच्छी नहीं लगी मीन्स पोबल को अच्छी नहीं लगी ड्यूरिंग द पोम। पोम में पोबल एक कैरेक्टर है, उसको लोगों की बातें अच्छी नहीं लगी। लोग उसको कहते हैं कि जो तुम्हारे टोज है ना वो ऐसा ना हो कि कभी गायब ही हो जाए। पोबल एक तरह के क्रिएचर होते हैं, मीन्स होते रियल में नहीं, इमेजिनरी क्रिएचर है, पोएट की इमेजिनेशन है। उसके पैर की जो टोज होती है उनको लेके उन लोगों को बहुत प्राउड होता है। तो उसकी आंट जुबिश्का कहती हैं कि जब तक जो पोबल है उनकी नोज एकदम सेफ है तब तक पोबल के टोज को कुछ नहीं हो सकता है। तो पोबल को इस बात पे काफी प्राउड हो जाता है। लोग अक्सर उसको कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने टोज को खो दोगे। तो लोग उसके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं। एट दैट टाइम जो पोबल है ना वो लोगों की बातें इग्नोर करता है और उनको कहता है फिडल डीडी। तो फिडल डीडी उसके कहने का मतलब है यू गाइस आर टॉकिंग नॉनसेंस एंड रबिश, मतलब आप सभी लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। वही इस वर्ड का मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्टल चैनल। ब्रिस्टल चैनल क्या होता है? ब्रिस्टल चैनल मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, स्टिल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है, इसके बीच में से कोई वाटर बॉडी फ्लो कर रही है। अब ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इसके थ्रू लोग आते जाते हैं, तो ये एक रास्ता है। एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है। वैसे चैप्टर में जो कंट्री की बात की गई है वेल्स और इंग्लैंड की, ठीक है। तो दो कंट्री है, दो कंट्री के बीच से वाटर के थ्रू एक रास्ता है, उसको हम बोलते हैं चैनल। अब पर्टिकुलर ब्रिसल चैनल कौन सा है? अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है जो कहाँ पे है? सदर्न वेल्स। वेल्स एक कंट्री है, वेल्स और सदर्न वेस्टर्न इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड और वेल्स के बीच में से एक रिवर जैसा नहीं कहेंगे, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, बट वाटर इधर से फ्लो हो रहा है और यहाँ से आने जाने का रास्ता है। ये है ब्रिसल चैनल जो कि यहाँ चैप्टर में भी बात करी गई है। ऑलराइट, इसी में पोबल जो है इधर से इधर कर रहा होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्कारलेट। स्कारलेट क्या होता है? ब्राइट एंड रेड कलर। जो पोबल है जब उसकी आंट जोबिश्का उसको कहती है कि जब तक पोबल अपनी नाक को सेफ रखेगा तब तक उसकी टोज को कुछ नहीं होने वाला है, तो वो एक कपड़ा जो है लपेट लेता है अपनी नाक पे। तो वो जो कपड़े का कलर होता है ना उसे स्कारलेट बोला गया है। ब्राइट एंड रेड कलर का कपड़ा, तो रेड कलर का होता है, थोड़ा शाइनी होता है, ब्राइट होता है, तो इसी के लिए एक वर्ड यूज किया गया है स्कारलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेनल। फ्लेनल क्या होता है? फ्लेनल है एक तरह का फैब्रिक, एक तरीके का कपड़ा है, यूजुअली मेड ऑफ वूल। ज्यादातर किससे बना होता है? ज्यादातर ये बना होता है वूल से। वूल क्या होता है? वुलन कपड़े होते हैं ना, तो वूल का बना हुआ है, यानी कि स्कारलेट रेड, ब्राइट रेड कलर का कपड़ा है जो कि वुलन का है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिम्सन। क्रिम्सन भी ना रेड का एक शेड है। रेड कलर जो होते हैं उसमें एक डार्क रेड से भी ज्यादा रेड होता है, गहरा, उसको हम क्रिम्सन कलर बोलते हैं। अ डीप शेड ऑफ रेड कलर्स दैट अपीयर स्लाइटली पर्पल। देखो, रेड का भी एक शेड है जो कि हल्का पर्पल कलर का दिखता है। आजकल आप देखते हो ना, हर कलर के मल्टीपल शेड्स होते हैं, तो वो जो मल्टीपल शेड है ना, उन्हीं में से रेड है। रेड का एक मल्टीपल शेड में आप देखोगे डीप शेड है, बहुत गहरा रेड, आपको हल्का हल्का पर्पल कलर वो शो होगा, वैसा रेड, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्रिम्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्पाइज। पर्पाइज क्या होता है? पर्पाइज एक तरह का सी एनिमल है। सी एनिमल दैट लुक सिमिलर टू अ डॉल्फिन। एक सी एनिमल है जो डॉल्फिन के जैसा अपियर हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब जो पोवल है वो रिसर्च चैनल में इधर से उधर फ्लो कर रहा होता है, एट दैट टाइम उसका जो क्लोथ जो उसने अपनी नोज के ऊपर लगा के रखा होता है, पर्पाइज आती है और वो लेके चली जाती है। तो बात की गई है परप्राइज की, तो वो है कौन? एक सी एनिमल है, पानी में रहने वाला एक एनिमल है जो कि देखने में किसके जैसा लगता है? डॉल्फिन के जैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गार्निश्ड। गार्निश मतलब होता है डेकोरेट करना, जिसे हम कहते हैं सजाना। अक्सर क्या होता है, जब हमारे घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो हम उनको जब नाश्ता देने जाते हैं तो काफी उसको अच्छे से प्लेट को सजा के ले जाते हैं, और हमारे मुंह से निकल आता है अच्छे से डेकोरेट कर लो। वही डेकोरेट वर्ड जो है उसे हम गार्निश करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नया वर्ड मिल गया गार्निश। नेक्स्ट वर्ड है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न क्या है? सैड एंड लोनली। क्या होता है ना, जब पोबल की नोज से वो क्लोथ लेके चली जाती है, कपड़ा लेके चली जाती है, तो उसके टोज गायब हो जाते हैं। जब पोबल उन पे ध्यान देता है तो उस समय वो बहुत सैड हो जाता है और अकेला अकेला फील करता है। तो वो सैडनेस और वो लोनलीनेस दिखाने के लिए हमारी पोम में एक नया वर्ड यूज किया गया है, दैट इज फॉरलॉर्न। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसीविंग। परसीविंग क्या होता है? नोटिस करना, ध्यान देना। जब पोबल रिसल चैनल पे इधर से उधर फ्लो कर रहा था, उसके बाद सडनली उसकी नोज जो है ओपन हो जाती है। उसको याद आती है अपनी आंट की बात, की आंट ने कहा था कि अगर पोबल की नोज सेफ है तभी उसकी टोज सेफ है। अब उसकी नाक पे तो कपड़ा बचा नहीं, और तुरंत उसकी नजर जाती है अपने पैरों पे और देखता है कि उसके टोज जो है वो गायब हो चुके हैं। तो वो सडनली नोटिस करता है ना ये बात, तो वही उसी के लिए वर्ड यूज किया है परसीविंग, मतलब नोटिस करना, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है क्राफ्टी। क्राफ्टी क्या होता है? क्लेवर एंड कनिंग। जो लोग बहुत चालाक होते हैं इनके लिए आप क्लेवर वर्ड यूज करते हो। जैसे बहुत पहले एक स्टोरी थी, देयर वॉज अ फॉक्स, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। बहुत चालाक थी। अब उसी क्लेवर वर्ड को आप नए नए नाम दे सकते हो। कनिंग, शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो। कनिंग, इसी के लिए एक नया वर्ड है क्राफ्टी। फॉर्म में कैसे यूज हुआ है? जब पोबल की जो नोज के ऊपर जो क्लोथ लगा होता है, कपड़ा जो उसने बांध के रखा होता है, वो गायब हो जाता है, तो सभी लोग गेस करते हैं कि इसका नोज का कपड़ा लेके कौन गया होगा। कुछ गेस करते हैं कि सी एनिमल में से कोई ले गया है, फिश ले गई है, कोई कहता है एक और क्रिएचर का नाम यूज किया गया है, एक होता है ना झींगा जिसे कहते हैं, वो कोई उसको कहता है कि लेके गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि एक जलपरी लेके गए, तो जलपरी को ये लोग कहते हैं क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब चालाक। तो कुछ लोग कहते हैं कि चालाक जलपरी जो है वो इसका ये स्कार्फ लेके चली गई हैं, बट एग्जैक्टली जलपरी जैसा कुछ होता नहीं है, फिर भी पोम में कहा गया है तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ट्वाइस फाइव। ट्वाइस फाइव मतलब 10, 5 का 2 गुना 10। देखो, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 को हम ट्वाइस बोलते हैं, और 2 मल्टीप्लाई 5 करते हो तो 10 ही तो निकल के आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 10, जिसे हम ट्वाइस 5 मतलब 10 बोलते हैं। अब आगे आइए। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। बार्क मतलब होता है बोट, जो कि पोम में यूज किया गया है। ऐसे तो बार्क के कई मीनिंग होते हैं, एक दो मैं आपको बताती हूँ। देखो, बार्क का मतलब होता है भौंकने की आवाज। डॉग के भौंकने की आवाज जो होती है, डॉग के जो बोलने की साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड बार्क। बार्क, ठीक है। सेकेंड बार्क हो गया जो ट्री होता है ना, ट्री का स्टेम वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जो जिसके सहारे खड़ा होता है पेड़, जिसे आप स्किन समटाइम बोलते हो ना, तो उस ट्री के स्टेम के ऊपर कुछ आपको दिखेंगे, पकड़ो तो निकल आएगी ऐसे, पपड़ी जैसी कुछ नजर आती है, उसे हम पेड़ की छाल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है,
अब इस फॉर्म में जो वर्ड बार्क यूज हुआ है उसका मतलब है बोट। क्या होता है, जो पोबल है जब उसके टोज गायब हो गए हैं, तो इस चैनल से जाने वाले कई सारे यू कैन से सेलर्स जो ऐसे ही अपने किसी काम से गए हों, या फिर आप कह सकते हो एडमिरल्स जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, वो लोग जब पोबल को देखते हैं तो उसको एक नाव में बैठाते हैं और उसकी आंट जुरिश्का के घर छोड़ने जाते हैं। तो एट दैट टाइम वहां पे नाव ना बोल के बार्क बोला गया, बोट ना बोल के बार्क वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए बार्क का मतलब बोट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड फॉर टुडे विच इज whoso, जिसका मतलब होता है आर्काइक वर्ड फॉर whosoever। आर्काइक मतलब पुराना वर्ड है, whosoever मतलब होता है कौन अभी तक जाना है। ठीक है, जब क्या होता है, पोवल की जो नोज है उसमें से कपड़ा गायब हो जाता है तो उसके टोज गायब हो जाते हैं। और इस चैप्टर में पोएट ने कहा है कि तब ना तो तभी किसी को पता चला था, ना आगे कोई जान पाएगा कि वेयर एग्जैक्टली द पोबल्स टो वेंट। एग्जैक्टली पोवल के जो टोज है वो गए कहाँ, किसी को ना पता चला है, ना पता चला था, ना पता चलेगा। उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया हुसो, जो कि पुराने टाइम पे यूज किया जाता था। नाउ डेज हम उसको पढ़ते हैं हुसो एवर। ऑलराइट, आई होप कि आपको इतना अच्छे से डिटेल से मैंने एक एक वर्ड मीनिंग समझा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कैसा समझाया है आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।